तो फर्स्टली रितेश, वेलकम टू IWM बस। रितेश, मैं ये जानना चाहूंगी, जब आपको राखी ने बताया कि आप उनके साथ बिग बॉस के घर पे चलो, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्या आपको लगता है कि आपने जो डिसीजन लिया था उस समय वो सही डिसीजन था? बिग बॉस के घर में आना आपके लिए सही साबित हुआ? नहीं, बिग बॉस साबित हुआ ये तो बहुत, क्योंकि आप जो नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं तो साबित हुआ, बट उससे मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने ऑनेस्टी पे बहुत भरोसा रखता हूँ और मुझे लगता है कि जनता भी समझेगी। मुझे राखी जो है वो मेरे लिए एक ईश्वर का रूप है मेरी जिंदगी में। वो नहीं रहती तो शायद रितेश नहीं रहता, शायद मैं मर गया होता, या मेरे पेरेंट्स बिखर गए होते, या मैं कहीं बेवड़ा बन के पड़ा होता। ठीक है, तो मुझे राखी का इम्पोर्टेंस मुझे पता है। राखी का डिमांड था और राखी मुझे बर्थडे गिफ्ट मांगी थी कि मुझे मेरे साथ चलो, और 2 साल से वो ताने सुन रही थी, जो कि मुझे बुरा लग रहा था कि हम लोग 2 साल से, वो सच्ची लड़की है, दुनिया उसको जो भी कहे, राखी से पवित्र और राखी से सच्ची लड़की मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा, क्योंकि उसने जो मेरे पे एहसान किया वो दुनिया की कोई लड़की नहीं, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो इसीलिए मैंने चाहा कि शायद इससे राखी का हो जाए, क्योंकि कम से कम लोग उसके ताने देना तो बंद करें। रितेश, मैं ये जानना चाहूंगी, क्या बिग बॉस के घर में आपको राखी को और जानने को मौका मिला और करीबी से जानने का मौका मिला? राखी को और जानने के लिए, क्योंकि मीन्स और जानने के लिए कुछ बचा नहीं था, क्योंकि 2 साल से हम लोग बातें करते हैं, हम लोग ओवर बहुत सारी बातें, हम लोग 2 साल से एक दूसरे के लिए फ्रेंड रह के बने हैं, मैंने फ्रेंड रहे हैं। कभी भी हस्बैंड वाइफ वाला कोई रिलेशन नहीं रहा कि जिसमें हम लोग रिगार्ड्स करें और ये करें कुछ। हम लोग हर चीज ओपन किताब थे एक दूसरे के लिए, जो मन वो बोलते थे, लेकिन एंड ऑफ द डे हम लोग साथ में ही रहते थे। ऐसा मीन साथ में हमारी बातें हो जाती थी, पैचअप होता था, 1-2 घंटे हम लोग बात करते थे डेली, तो ऐसा था। तो बिग बॉस में कुछ डिफरेंट, हाँ ये कह सकते हो कि एक साथ एक कमरे में रहने का मौका, ये डिफरेंट एक्सपीरियंस था, जो कि कहीं ना कहीं मैं इनकैश नहीं कर पाया, क्योंकि मैं 250 कैमरे के सामने था। तो कभी ना वो हस्बैंड वाली फीलिंग या जो दिखाने का मौका, क्योंकि मैं डेफिनेटली बहुत शर्मीला इंसान हूँ, मुझे डेफिनेटली मैं कभी राखी के साथ, मुझे याद है कि हम लोग एक दिन पहले भी हम लोग घूमने गए थे, मैं खुलेआम हाथ टच भी नहीं कर सकता, कह सकते हो कि मैं बहुत शर्मिला किस्म का इंसान हूँ। तो एक थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा वो, शायद हम लोग घर में रहते तो कुछ डिफरेंट रहता है एक्सपीरियंस। पर कई बार हमने ये भी देखा कि आप राखी के सपोर्ट में भी नजर आए हो। जब राखी पे सवाल उठते थे तो आपको कितना गुस्सा आता था, जब लोग राखी पे कंटेस्टेंट्स जो आपस के जब झगड़े होते थे, उस पे क्या बोलना चाहोगे? वो कितना आपके लिए गुस्से वाला पल होता था, या आप समझ पाते थे वो पल को एज अ कंटेस्टेंट ऑल्सो? नहीं, आपने तो मेरे साथ राखी का गुस्सा देखा ही है, तो सलमान भाई ने भी बोल दिया है, बट वो मेरा गेम प्लान था कि मुझे कहीं ना कहीं 2 ग्रुप को तोड़ने थे और 2 ग्रुप नए ग्रुप बनवाने थे, जो कि राखी का ग्रुप और मेरा ग्रुप। और मुझे था कि लास्ट के 1 वीक में मैं राखी को सपोर्ट कर दूंगा। हालांकि वो स्ट्रैटेजी मेरी नेगेटिव गई, लेकिन कभी कभी ऐसे मुकाम आए जहाँ पे मुझे कोई अगर राखी को कुछ बोलता था उसके बारे में नेगेटिव, तो मैं सुन नहीं पाता था। जैसे बिचकुले दादा, लाइक सभी को पता चल गया था कि डिफरेंसेस है मेरे में। बिचकुले दादा मुझे कुछ राखी के अगेंस्ट बोलते थे, लेकिन मुझे बुरा लगता था, लेकिन फिर भी मैं हंसते रहता था, क्योंकि वो मेरा गेम प्लान था। कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाना था, बट समहाउ वो जनता को शायद नहीं पसंद आया और जनता ने मुझे किक आउट किया। तो कह सकता हूँ कि राखी मेरे लिए डेफिनेटली पर्सनल लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो मेरा स्वाभाविक है कि उसके अगेंस्ट कोई बोलेगा तो मैं दुखी हूँ। ओके, सो हमने ये भी देखा कि कई बार आपकी बातों से, आपके कुछ रिएक्शन से राखी इमोशनल होते हुए नजर आती थी। आई थिंक वो चीज ही ऑडियंस और सलमान जी को भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बोला, तो इस पे क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि खुद राखी इमोशनल हो गई थी आपके रिएक्शन से। तो ये गेम, एक्चुअली मेरा गेम प्लान यही था कि मुझे 2 ग्रुप फॉर्म करने थे। एक राखी का ग्रुप, राखी और रितेश अगर लड़ेंगे, क्योंकि सभी ने
एक तो ऑलरेडी लव एंगल तो था ही शो में, मैंने सोचा था डिफरेंसेस करा के और दो गुट बनाना और उसके हिसाब से और लास्ट में राखी को सरेंडर कर देना। तो ये मेरा प्लान था जो समहाउ लाइक जनता को पसंद नहीं आया। इवन सलमान भाई भी, क्योंकि उसको सिस्टर बोलते हैं, उन्होंने ये देखा और वो लाइक डेफिनेटली अगर मैं भी उनकी जगह रहता तो मैं भी यही करता, उससे वर्स्ट करता, बट वो शायद मेरे गेम की स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि अगर मेरे साथ डिफरेंसेस रहता तो मैं राखी को हर जगह, मैं फिनाले में भी उसको भेजता नहीं, उसको पहले ही फिनाले और स्पेसशिप टास्क में मैं करण ग्रुप को आउट नहीं करता, जो कि स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, मैं उनको जानबूझ के आउट किया क्योंकि ये लोग ना जाएं आगे और राखी सेफ रहे हमेशा। तो मैंने अपने हिसाब से तो बहुत स्मार्टली प्ले किया, बट समहाउ यहाँ पे मैं गड़बड़ हो गया, जो कि मैं अगर भविष्य में कभी गया तो मैं ये सब चीज मेंटेन रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज अगर नेगेटिव निकाल के आपको र्यून किया जा सकता है तो वो मैं मेंटेन। थैंक यू सो मच रितेश एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।